नमस्कार दोस्तों। 2024 का जो डी यू एल एल बी या बी एच यू एल एल बी या फिर किसी भी सेंटर की यूनिवर्सिटी में जो भी टेस्ट होने वाला है, या फिर इन शॉर्ट मैं कहूँ कि सी यू ई टी 2024 की नोटिफिकेशन एन टी ए ने इस बारी होपफुली थैंकफुली फॉर्चुनेटली जल्दी ही निकाल दी है। मतलब हमारे पास एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट है, हमारे पास एक डेडिकेटेड अब प्लान बन सकता है कि कब हम कैसे तैयारी करें। एक बारी मैं आपको जल्दी से ज़रा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ ताकि आप सब भी देख लें कि कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब चीज़ें। जैसे आप एन टी ए की दोस्तों जो वेबसाइट है वो खोलेंगे और नीचे जाएंगे, नीचे जाते ही आप लेटेस्ट सेक्शन के ऊपर देखेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास काफ़ी सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। अब क्योंकि इस नोटिफिकेशन को आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, तो थोड़ी सी नीचे जाके आपको एक चीज़ मिलेगी, एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर फॉर एकेडमिक ईयर। जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे, आपके पास जो कैलेंडर है, नोटिस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ। आप जानते हैं कि पहले तो होता ही डी यू एल एल बी का खुद का एग्ज़ाम था, जो कि काफ़ी टाइम से, कोविड के टाइम से, उससे पहले भी काफ़ी लेट होता आ रहा था ड्यू टू मैनी रीजंस। बहुत सारे रीजंस के कारण एग्ज़ाम जो होना चाहिए मई में या अप्रैल में, वो जाके जून से या फिर दिसंबर में जाके एग्ज़ाम होता था। इनफैक्ट मैं भी फाइनल ईयर डी यू एल एल बी का स्टूडेंट हूँ, 3 ईयर एल एल बी। तो उसका मेरा एग्ज़ाम जो हुआ वो ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट प्रोसेस हुआ दिसंबर में, और जनवरी में जाके क्लासेस शुरू हुई। तो इतना आप खुद सोचो भी, जो हमारा जो सारा कोर्स था वो इतना लेट हो गया। लेकिन इस बार ही बहुत फॉर्चुनेटली एन टी ए ने सी यू ई टी की बहुत जल्दी ही नोटिफिकेशन निकाल दी है। सी यू ई टी अगर आप यू जी की देखें तो उन्होंने जो डेट्स रखी हैं वो 15 मई 2024 से लेकर 31 मई के बीच बीच में कहीं भी हो, कभी भी हो सकता है। देखो, हो सकता है कि ये डेट्स पोस्टपोन हो जाएं, चांसेस रहते हैं, लेकिन तब भी जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ऑफ कोर्स हम इन्हें ही फाइनल मान के चलेंगे। किसी रीज़न के कारण अगर हो सकता है कि अगर आप यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपका पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि पीजी में कभी कभी हो सकता है कि थोड़ी डिले करना पड़ जाए या और कुछ पढ़ना करना पड़ जाए, तो उसके कारण डिले हो सकता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बात बता रहा हूँ कि जब तक ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आती, हम अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है वो इसी अकॉर्डिंगली करेंगे, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो। और जो इन्होंने सी यू ई टी पी जी की डेट्स दी हैं दोस्तों, वो 11 मार्च, हाँ जी मार्च, मतलब बहुत कम मंथ ही है, मार्च 11 मार्च से लेकर 28 मार्च तक रखा गया। तो इनके बीच बीच में इन्होंने डेट्स दी गई हैं कि आपका सी यू ई टी पी जी का एग्ज़ाम होगा। सी यू ई टी पी जी के थ्रू ही, आई होप आप ये सारा प्रोसेस जानते होंगे कि अब डी यू एल एल बी 3 ईयर एल एल बी या फिर बी एच यू 3 ईयर एल एल बी हैं, और भी जितनी भी सेंटर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 3 ईयर एल एल बी ऑफ़र करती हैं, वो अब सी यू ई टी के थ्रू ही कंडक्ट करवाती हैं अपनी हर चीज़, और सी यू ई टी के थ्रू ही अब जो एडमिशन्स होती हैं, जो कि एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि एक सेंटर प्लेटफॉर्म कर दिया गया, सिंगल प्लेटफॉर्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, मेरे टाइम भी क्या होता था कि हर जगह अलग अलग एग्ज़ाम देना पड़ता था, अलग अलग पैटर्न्स थे, अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़ती थी। अब वैसे नहीं है। अब सिंपल सी चीज़ है कि हमें सी यू टी में अपेयर होना, उसके बाद उनके पोर्टल्स के ऊपर अप्लाई कर देना। जैसे बी एच यू का अपना पोर्टल होगा या डी यू का अपना पोर्टल हो जाएगा, हमें वहाँ अप्लाई कर देना, जहाँ भी एडमिशन मिलेगी वहाँ हमें मिल जाएगी। बुरी चीज़ ये है दोस्तों कि एक्चुअली में हम लॉ एंट्रेंस में पढ़ ही नहीं रहे, क्योंकि डी यू एल एल बी ने जो 2023 का करवाया, उससे पहले तक लॉ आता था, सारा लॉ पढ़ते थे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, आईपीसी पढ़ते थे, मतलब ऊपर ऊपर से, बहुत डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, हिंदू लॉ सब पढ़ते थे। लेकिन 2023 में जो सी यू टी हुआ, उसमें सारा लॉ निकाल दिया गया, मैथ्स को ज़्यादा कर दिया गया। और 2024 में भी मैं बहुत बार ये बात कह चुका हूँ, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो या आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो, मैं बहुत बार ये चीज़ कह चुका हूँ कि 2024 में भी बहुत कोई उम्मीद नहीं है कि अभी एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा सिलेबस में, ऐसे नहीं होने वाला। तो अभी जो 2023 में सिलेबस था, अगर आप उसे अच्छी तरह डिटेल में देखना चाहते हैं तो और पीछे मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। नहीं तो मैं आगे ही जल्द ही वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल में बात करने वाला हूँ सी यू टी 2024 के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स,
सिलेबस, हर चीज़ के बारे में। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लें टू गैरी अमृतसर ये सब देखने के लिए। तो इन्होंने दोस्तों अब क्योंकि मैथ ज़्यादा कर दिया है, सिलेबस वही रहने वाला है, तो हमारे पास रफली मैं ले रहा हूँ, देखो अक्टूबर की तो मिड में आ चुके हैं हम, तो हमारे पास नवंबर बचा, दिसंबर बचा, जनवरी बचा, फेब बचा, मार्च में तो हमारा एग्ज़ाम ही है, तो मार्च को मैं कंसीडर नहीं कर रहा। हर पेपर का क्रैक करने का जो एक एक क्या कहूँ टॉनिक होता है, यहाँ एक एक सबसे बड़ा रीज़न होता है जो क्रैक कर पाते हैं बच्चे, वो होता है रिवीजन। अगर आप 10 ईयर, मतलब 10 ईयर मेरा कहने का मतलब कि अगर आप पिछला पैटर्न समझ रहे हैं कि व्हाट एग्जामिनर इज ट्राइंग टू आस्क, या फिर क्या हमें किस बेसिस पे पूछा जा रहा है, कैसा पूछा जा रहा है, अगर हम उस चीज़ को समझ के रिवीजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करें तो दैट इज़ द की टू सक्सेस। कोई भी एंट्रेंस है, कोई भी एग्ज़ाम में यही सिखाया जाता है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रिवाइज कितना पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि पढ़ने को मैं 10 बुक्स पढ़ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ता रहूँगा, पेज पलटता रहूँगा, समझता रहूँगा, नॉलेज लेता रहूँगा, लेकिन जब तक उस सब को रिवाइज ही नहीं करूँगा तब तक मैं क्या कर पाऊँगा। तो बहुत सारे बच्चे जो मेरे बाद जिन्होंने एडमिशन ली DULLB में, क्योंकि मैं सबसे बात करता था, सब मुझसे बात करते थे, मुझे मैसेज करते थे, सब ने मुझे यही कहा कि हमने पढ़ तो बहुत लिया, कोई बात नहीं, DULLB मतलब एक एक ब्रांड की तरह, तो हमने बहुत पढ़ लिया इसकी एंट्रेंस के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आया ना तो उन्होंने रिवीजन नहीं की, रिवाइज ही नहीं किया, तो पिछला जितना उन्होंने 2-3 महीनों में जितना सारा कोई 10 बुक्स पढ़ी थी वो सब ज़ीरो होगी, क्योंकि उन्होंने उन्होंने उसे रिवाइज ही नहीं किया, वो दिमाग में रहा ही नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों अगर आपके पास 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स में आप 1 मंथ, यानी कि अभी मैं फेबररी कंसीडर कर रहा हूँ, फेबररी इज़ जस्ट फॉर रिवीजन। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, फिर आप जनवरी एंड फेबररी रिवीजन के लिए रखें, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज, कोई नई चीज़ नहीं, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं करेंगे। स्टैटिक तो आप पहले से आई होप आप कर ही रहे होंगे, जो करंट अफेयर्स होंगे सिर्फ वो आप जनवरी फरवरी के करेंगे, बाकी सब आपने अगर पहले से कर रखा है, मतलब दिसंबर तक अगर आप पूरी तैयारी कर लेंगे तो जैन एंड फेब इज़ जस्ट फॉर रिवीजन, सिर्फ रिवाइज करो और कुछ नहीं करना। दूसरी चीज़, अगर आप अभी बिल्कुल इस मोमेंट पे अगर मैं कंसीडर करूँ कि आप तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर पाएंगे, सही से कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ कि कैसे तैयारी की जाए और कि हम इन 4 मंथ्स में बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दें। तो अगर आप अभी बिल्कुल तैयारी करना शुरू करने वाले हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा दोस्तों, अक्टूबर का जो 15 डेज़ रह गए आप उसे कंसीडर करें, नवंबर, दिसंबर, इन इन 2.5 महीनों में, 2.5 मंथ्स में आप एक बारी गो थ्रू हो जाएं, हर चीज़ में सिलेबस से गो थ्रू हो जाएं, मेन पॉइंटर्स के ऊपर आप फोकस करें। जनवरी में भी आप अपना पढ़ें, नया सिलेबस करें। फेब पूरा का पूरा 30 डेज़, मतलब 28 डेज़ प्लस बाकी सब मार्च के जो मंथ डेज़ हैं जितने भी बचेंगे आपके एग्ज़ाम में, वो सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, कॉन्स्टिट्यूशन करें, जीके करें, इंग्लिश करें, मैथ्स करें, रीजनिंग करें, सिर्फ और सिर्फ, और कंप्यूटर बेसिक्स, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि दैट इज़ द की टू सक्सेस। वही हर चीज़ है, वही हर मतलब आपको सब चीज़ें देंगी। तो ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो थी गाइज, आपको सिर्फ डेट्स और एक छोटी सी टिप देनी थी। इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ और जानना है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं खुद DULLB में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, मेरा खुद का ये फाइनल ईयर है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी मैं हेल्प कर पाऊँगा इस जर्नी में, क्योंकि इट इज़ जस्ट अ जर्नी, और डेस्टिनेशन आपकी हो सकता है BHULLB हो या फिर DULLB हो या कोई भी हो सकती, कोई जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी में लेना चाहें। उम्मीद करता हूँ कि आपको एडमिशन ज़रूर मिले। तो आगे ऐसी और वीडियोस आपको इनपुट्स में सारा कुछ देता रहूँगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू गैरी अमृतसरिया ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, और आप अपने एस्पिरेंट्स या CUET जो भी देना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट्स के लिए हमेशा ओपन हूँ, और आप अगर डायरेक्ट DM करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इट्स KUNWR_0808, मुझे वहाँ डायरेक्ट DM करें और वहाँ सब कुछ हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।